नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बताएंगे आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। पिछले क्लासों में हमने आपको साधारण ब्याज से रिलेटेड फार्मूला और कुछ न्यूमेरिकल कराया। आज हम बताएंगे आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। ध्यान से समझिएगा इसको। साधारण ब्याज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पैसा हम लोग बैंक में जमा किए, तो जो हमारा पैसा रहेगा वो क्या होगा, मूलधन होगा। मूलधन पे ब्याज मिलता है हमें, तो बैंक वाला 1 साल पे ब्याज दे या 2 साल पे दे या 3 साल पे, मतलब वो ब्याज हमको मूलधन पे ही देगा। या मान लो हम लोग फिक्स्ड एफडी करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, उसमें भी ब्याज मिलता है। तो चाहे उसको हम 5 साल के लिए करें, 10 साल के लिए क्या करें, हमको ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे ही मिलता है। तो वो जो मूलधन पे हमें एक्स्ट्रा मनी मिलता है, बैंक द्वारा दिया जाता है, किसी के द्वारा मिलता है मूलधन पे एक्स्ट्रा मनी, वही क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। तो साधारण ब्याज तो ये हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई अमाउंट मान लीजिए बैंक में जमा किया गया, वो मूलधन कहलाया। फिर बैंक क्या करेगा, मूलधन पे ब्याज देगा। मान लो 1 साल के लिए बैंक ब्याज निकाला, बैंक में ब्याज एनुअली मिलता है, या ब्याज क्या होता है, एनुअली कैलकुलेट होता है। तो बैंक वाला 1 साल का ब्याज निकालेगा। तो जब बैंक वाला 1 साल के लिए ब्याज निकाला तो क्या करेगा, आपके मूलधन में ब्याज क्या कर देगा, ऐड कर देगा। आपके मूलधन पे ब्याज क्या कर देगा, ऐड कर देगा। उसके बाद जब अगले साल निकाला जाएगा, फिर 1 साल के लिए निकालेगा, तो बैंक क्या करेगा, आपका मूलधन पे निकालेगा ब्याज, और प्लस जो आपका ब्याज बना रहेगा उस पर भी ब्याज निकालेगा बच्चों, उस पर भी ब्याज निकालेगा। तो मूलधन आपका और ब्याज दोनों जुड़ गया था 1 साल में, तो अगले साल जब निकाला गया तो मूलधन पे भी निकला और ब्याज पे भी निकला। तो मूलधन का ब्याज जो बना और ब्याज का बना, उसको ऐड किया गया, तब जाके जो मनी एक्स्ट्रा बनेगा तो क्या कहलाएगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा, जो ब्याज मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इसमें मूलधन पे तो मिलता है, प्लस ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो ये क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मूलधन p बराबर क्या 1000 है, रेट क्या है 10% है, टाइम क्या है 1 ईयर है। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात अगर करते हैं तो 1000 अगर मूलधन है और दर कितना है 10% है, समय क्या 1 ईयर है, अपन 100, 2 जीरो काट दीजिए बच्चों, यहाँ से 100 आया। साधारण ब्याज क्या हो गया, 100 आ गया। चलो 1 साल पे साधारण ब्याज आ गया हमारा, मान लीजिए, ठीक। फिर मान लीजिए दूसरे साल में भी निकालते हैं साधारण ब्याज, तो दूसरे साल में भी समय क्या लेते हैं, यही लेते हैं। p बराबर क्या है 1000 है, और रेट क्या है 10% है। और मान लीजिए हम लोग 2 साल के लिए निकालते हैं, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए अगर निकालेंगे, दूसरे साल में समय क्या हो जाएगा, 2 साल पूरा हो जाएगा। तो साधारण ब्याज ही 2 साल के लिए कितना बन जाएगा हमारा, साधारण ब्याज में 2 साल के लिए कितना बनेगा, अगर t इक्वल टू क्या लेते हैं 2 ईयर मान लो लेते हैं हम लोग, तो इसमें साधारण ब्याज क्या बन जाएगा, इस बार सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T, अपान में क्या होगा 100 होगा। इसमें मूलधन हमारा दूसरे साल में क्या 1000 ही है, समय क्या है 2 ईयर है, समय क्या है 2 ईयर है। तो 2 साल का साधारण ब्याज हमारा क्या बनेगा, मूलधन क्या है 1000 है, रेट क्या है 10%, समय क्या है 2 साल है, तो बटे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इसमें जो बनेगा हमारा, इसमें 2 जीरो काट देंगे, कितना बनेगा 200 बनेगा। मतलब 2 साल जब हमारा 2 साल का निकाला गया, कितना आ रहा है 200 रुपया आ रहा है। मतलब 1 साल का 100 रुपया, 2 साल का 200 रुपया। इस पे मूलधन पे बात कर रहे हैं, ठीक। अगर हम लोग क्या लें, आप एग्जाम्पल लेते चक्रवृद्धि ब्याज पे, इसका अगर इंटरेस्ट निकालते हैं सिंपल फार्मूले से PRT अपान 100। अब चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर समझ लीजिए, इसमें जब निकालेंगे तो मूलधन क्या है 1000 है, रेट क्या है 10%, समय 1 साल है, और क्या अपान 100, 2 जीरो कट गया, मान लीजिए यहाँ से 100 आया। तो इंटरेस्ट कितना आया 100 रुपया आया। 1 साल का इंटरेस्ट कितना बना 100 रुपया बना। अब 1 साल में मान लीजिए आपने बैंक में 1000 रुपया जमा किया, तो 1000 जमा किया बैंक में, तो 1 साल का आपका अमाउंट कितना बनेगा, 1 साल का अमाउंट कितना बनेगा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू मूलधन प्लस इंटरेस्ट। तो मूलधन कितना आपका है 1000 है, इंटरेस्ट कितना है 100 रुपया है, तो कितना बन गया 1100 बन गया। मतलब अमाउंट आपका कितना आ गया 1100 आ गया। अमाउंट कितना आ गया आपको 1100 मिल गया। तो ये अमाउंट हुआ आपका। अब बैंक क्या करेगा, दूसरे साल में आपको आपके मूलधन पे ब्याज देगा, प्लस आपका जो इंटरेस्ट रहेगा उस पर ब्याज देगा ना ब्याज। तो अगर हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर निकालते हैं अगले साल के लिए, 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं, तब मूलधन इंटू रेट इंटू T अपान 100, इसके लिए जो बनेगा P मान लीजिए यही रखते हैं, वो मूलधन 1000 रखते हैं, रेट कितना 10% लेते हैं, और दर कितना है 1 है। लेकिन
अगले साल के लिए हमारा जो ये मूलधन जो रखना है 1000 ना के क्या रखेंगे, दूसरे साल में 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। तो 1100 का हमें चाहिए, क्योंकि इसमें हमने ब्याज को क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। तो अभी हमारा मूलधन और ब्याज दोनों का ब्याज पता चल जाएगा। तो मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होकर 1100 बन रहा है। तो जब अगले साल में अमाउंट क्या बन गया, 1100 बन गया है, तो 1100 का 10% क्या बनेगा 1100 का 10% क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा 110 रुपया। कितना बन जाएगा, 110। अब ध्यान से देखना, ये जो अगले साल में इंटरेस्ट बना कितना बन गया आपका, कितना बन गया, 110 बन गया। अब की बार कुल अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों, अब की बार कुल अमाउंट अगर निकालोगे कितना हो जाएगा आपका, अमाउंट इक्वल टू कितना होगा, इसके पहले अमाउंट कितना था, 1100। कितना था अमाउंट, 1100 था, और प्लस आपका इंटरेस्ट कितना बना, 110 बना। आ कितना जाएगा अमाउंट, 0121, 1210 आया। तो मिश्रण कितना आ गया, 1210 आ गया। स्टॉप करो। अब कितना निकल के आया, 1210, ये मिश्रण हुआ। अब मैं इसी अमाउंट को, ये मिश्रण कहला रहा है। इसे एक और फार्मूला होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट जिससे निकालते हैं। देखिए इससे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले से किस तरह अमाउंट 1210 आता है। फार्मूला क्या होता है, विनोदायट। क्या जानते हैं फार्मूला, A=P1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। अब देखिएगा इस फार्मूले से कैसे मिश्रण निकलेगा। तो हमारा मूलधन कितना है, 1000 है। कितना है, 1000 है, और 1 प्लस हमने अभी लास्ट जो यहाँ निकाला था, दो साल कंप्लीट हुआ था टाइम ना। तो देखो यहाँ पे रेट कितना हमारा 10% है। तो हम समय क्या ले लेंगे, 2 साल ले लेंगे। n इक्वल टू क्या बताएगा, टाइम। तो यहाँ 1000 हो गया आपका, ये 0 कट गया, इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1/10 पावर 2। तो क्या हो जाएगा 1000, और 10 1 10 11/10 की घाट 2 आएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10। यहाँ से 2 0 कट जाएगा, 11 के रैया में 121, कितना जाएगा, 1210 आ गया। अब देखिए मिश्रधन हमारा क्या आ गया, 1210 आ गया। देखिए इसमें मूलधन भी शामिल है, और मूलधन पे जो 1 साल का ब्याज मिला बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब मान लीजिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिश्रधन A माइनस P। तो मिश्रधन हमारा कितना आया है, मिश्रधन हमारा 1210 है, 1210 है, और हम मूलधन क्या हमारा 1000 था। अब 1000 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 210। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, CI इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज बना तो कितना बना, 210 बना। 210 क्यों बना, क्योंकि पहले साल में तो ब्याज हमारा कितना मिला, 100 रुपया मिला। दूसरे साल में हमारा जो हमारा 1000 का कितना बनेगा, 100 बनेगा, प्लस जो 100 रुपया ब्याज आएगा उसका भी बनेगा 10 रुपया। तो दूसरे साल में हमारा कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया हो गया। ओके बच्चों, वीडियो को देखिएगा और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।